हेलो बच्चों, देखिए आपके सामने जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में लिखा है पी एन। आपको गिवन है पी एन एल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर एन। ये दिया भी ना हो तो क्वाड्रेटिक में हमेशा याद रखेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक न्यूटन आइडेंटिटी नाम से आपको याद रखना है कि अगर यहां पर ए और उसको मतलब ये डिफाइन कर सकते हैं कि भैया अल्फा ये चीज है बट पी एन। अब एन प्लस टू, तो ये ध्यान रखना कोई भी नंबर ले लेंगे एन प्लस टू, बस ये कॉन्जुगेटिव होंगे, कोफिशिएंट प्रयोग करेंगे और एन प्लस वन प्लस सी टाइम्स एन इज इक्वल टू 0। ये हमेशा न्यूटन आइडेंटिटी होती है। अगर कोई इसके बारे में पूछ ले ये हुआ कैसे, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर आप यूज कर सकते हैं। अगर हम आप कहोगे सर ये हो रहा कैसे है, चलो इसको भी बता दें। देखो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, एल्फा की पावर एन प्लस टू प्लस बीटा की पावर एन प्लस टू प्लस स्मॉल बी की पावर एल्फा एन प्लस वन प्लस बीटा की पावर एन प्लस वन प्लस सी टाइम्स एल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। अगर हम बात करेंगे तो अल्फा ए का मल्टीप्लाई करेंगे ए बीटा की पावर एन प्लस टू, स्मॉल बी का मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा की पावर एन प्लस वन प्लस स्मॉल बी बीटा की पावर एन प्लस वन प्लस सी अल्फा की पावर एन प्लस सी बीटा की पावर एन। तो एक काम करेंगे, इससे और इससे और इससे अल्फा की पावर एन कॉमन ले लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बचा, और इससे 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 बीटा की पावर एन कॉमन लोगे तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा और प्लस सी इज ये हो गया। और ये आपको मालूम है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट है, उन्हीं दोनों की सेम पावर के बीच में प्लस लगाइए चाहे माइनस लगाइए। तो अगर अल्फा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। बीटा अगर इसका रूट है तो बीटा भी से सेटिस्फाई करेगा। तो जब ये 0 0 तो यहां पर भी ये वैल्यू 0, यहां पर भी वैल्यू 0, तो इसलिए 0 किसी भी एन के लिए एन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कोई क्वाड्रेटिक अगर मेरी ये दी है 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अगर मैं यहां पर pn को इस तरीके से डिफाइन कर देता हूं, बता देता हूं और ये कह दूं 2p10 प्लस 7p9 और माइनस 3p8 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या होगा बेटा, ये हमारा कॉन्सेप्ट लग जाएगा। कोई भी n ले लीजिए, यहां पे 12 कुछ भी ले लो, बस एक एक डिक्रीज करते जाओ, कॉन्जुगेटिव होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अगर मैंने कहा कोई क्वाड्रेटिक उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा और इस ये टाइप की कंडीशन है और उसमें आपको दे रहा है कि 3p12 माइनस 5p11 प्लस इक्वल टू 9p10। अब हमने कहा वो क्वाड्रेटिक, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। अब आप यहां पे 1 रख दोगे लेकिन आ नहीं पाएगा, तो कोई बात नहीं, इधर लाइए p12 माइनस p11 माइनस 9p10। अरे हटाओ, अब इसको हटाइए एक्स स्क्वायर से, इसको हटाइए एक्स से, इसको हटा दीजिए, ये कांस्टेंट हो गया। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके वो रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई और डिवाइड में ए माइनस बी बाई, हो तो क्या। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, जब दिक्कत नहीं है तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ, अब आप बताओ, दिमाग लगाओ। P10 दिया है 123, P9 दिया है 76 और P8 दिया है 47। इसको देने की जरूरत नहीं थी। अच्छा ये है कि अल्फा प्लस बीटा 1 हो जाएगा, इससे क्लियर हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें 3 कॉन्जुगेटिव दिए हैं। अच्छा जरा गौर से देखो, ये ज्यादा है, ये दोनों छोटे हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके देखता हूं, अगर 76 में 47 आप ऐड करते हैं, 7 और 6 13, 7 11 12, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब P10 आपका P9 और P8 के इक्वल है, जिससे ये क्लियर हो गया P10 माइनस P9 और माइनस P8 इज इक्वल टू 0। सबको उधर ले गए, तो यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है। इसको हटा के एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, इसको हटा के एक्स से रिप्लेस कर देंगे और इसको हटा के कांस्टेंट हो जाएगा। बताइए कितनी प्यारी इक्वेशन हो गई और इसके रूट्स अल्फा बीटा हो गए।
अब बताओ, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया ना। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये दोनों हैं, तो भैया आ नहीं जाएगा। दोनों रूट्स का समीशन क्या होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, और ये आपको याद होना चाहिए, अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आप एक प्रकार से याद रखें माइनस का b/c होता है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लिखी है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लिखी है, डायरेक्ट याद रखें, डायरेक्ट याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में आपका 1/अल्फा, ये माइनस b/c यानी माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में सी, तो यहां से कितना होगा माइनस मल्टीप्लाई 1 डिवाइड में सी यानी -1 एस हो गया है। और पी क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और ये -1 है यानी पी हमारा -1। तो इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस की वैल्यू माइनस है तो प्लस एक्स, और -1 इक्वल टू 0, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन कौन सा हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 यानी ऑप्शन बी पार्ट हो गया। इसको देने की जरूरत नहीं थी, P1 जो दिया है इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। और भी अगर वीडियो की जरूरत है, जैसा भी आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।